तो देखो असली मजा तब आता है ना कि जब तुम पहले बड़ी बड़ी फेक डालो कि भैया AEW ऐसी AEW वैसी है, शॉन माइकल से घंटा कुछ होगा नहीं, और अचानक से NXT बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से AEW डायनामाइट को हराते। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, NXT का एडिशन, AEW का एडिशन कल खत्म हो चुका था एंड फाइनली आज उसकी रेटिंग भी आ चुकी है सामने। देखो कहने की तो कुछ बात है नहीं, NXT को ही जीतना था, NXT ही जीती है। मार्जिन क्या है, कौन सी सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है, कितनी हाईएस्ट व्यूअरशिप आई है, सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बाय द वे, ब्रॉक लेसनर की अपने क्राउन ज्वेल के स्टेटस को लेकर एक बुरी खबर आई है सामने, जो कि मुझे लगता नहीं है फैंस सुनना चाहेंगे। रैंडी ऑर्टन के कमबैक को लेकर एक छोटी सी फ्रेश अपडेट, जो कि मुझे लगा बहुत पॉजिटिव न्यूज भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ टोनी खान की एक बचकानी वाली हरकत के साथ में, जिसका तुम देख के कहोगे भैया ये तो वो हाल हो गया ना कि जो एक बंदे का पापा है वो अपने अमीर बेटे के ऊपर फालतू के पैसे उड़ाया जा रहा है। बिकॉज टोनी खान और शाहिद खान का सीन तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट यही लगता है। देखो हुआ क्या कि कल रेटिंग्स तो रिवील हुई नहीं थी, तो बंदे ने ग्राफिक AI से जनरेट करके डाला था कि शॉन माइकल भैया बेस्ट बुकर है। अब उस वाली फोटो के नीचे भी टोनी खान को कमेंट करना है, मतलब बंदा इतना वेला बैठा हुआ है, ये नहीं कि जाके काम धंधा कर ले। और यहाँ पे क्या लिखता है कि एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर दैट लास्ट नाइट ब्लू व्हाटएवर चांसेस ही हैड विनिंग दैट अवार्ड। यानी कि भैया जो मैंने कल AEW डायनामाइट बुक किया था ना, उसके बाद तो इसका चांस ही खत्म हो गया कि ये बेस्ट बुकर बनेगा। यानी कि टोनी खान बिलीव्स कि वो बेस्ट बुकर है क्योंकि उसने AEW डायनामाइट को बहुत अच्छे तरीके से बुक कर डाला है। मतलब भाई साहब एकदम कमाल वमाल हो गया। अब तो मुझे लगा था पता नहीं 15 मिलियन की व्यूअरशिप ना आ जाए AEW डायनामाइट की। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि जो शो की रेटिंग्स है वो रिवील हो चुकी है एंड अभी फिलहाल कौन हंस रहा है कौन रो रहा है तो सभी जानते ही होंगे। बिकॉज जो इस हफ्ते NXT एंड AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप आई है उसमें क्लियर मार्जिन में जीती अपनी NXT की जो व्यूअरशिप आई है एवरेज वाली वो ये 921K, यानी कि 9,21,000। और जो AEW है जहां पर एज ने डेब्यू किया था वहां पर 6,09,000 व्यूअरशिप आई है। मार्जिन देख रहे हो 921K और 609K के बीच में। चलो ये तो रेटिंग्स रही, अब बात करते हैं कौन से सेगमेंट में कितनी व्यूअरशिप आई है। तो जो हाईएस्ट सेगमेंट रहा है NXT का वो रहा है कि कोडी रोड्स, इल्ज ड्रैगनोव, डोमिनिक मिस्टीरियो और जो रिया रिप्ले का सेगमेंट हुआ था जो कि शो की ओपनिंग ही थी, वहां पे 991 यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो व्यूअरशिप है 9,91,000 पहुंची गई है। बात करो AEW की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप की तो वो भी शो की ओपनिंग थी, वहां पे आई 731K यानी कि 7,31,000, जो कि क्रिश्चियन केज और ब्रायन और ये सवेयर वगैरह का पूरा प्रोमो वगैरह हुआ था। बाकी जो रेटिंग्स है वो भी अच्छी खासी आई है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बेकार व्यूअरशिप है। और इवन जो अपना कुछ मैचेस हुए थे AEW के अंदर और उसमें WWE में भी कुछ अच्छी खासी व्यूअरशिप मेंटेन हुई थी। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि भैया मतलब काम वाम हो चुका है AEW डायनामाइट का। बेचारे एज को 6,06,000 जब उनका मेन इवेंट वाला सीन चल रहा था वहां पर इतने व्यूअरशिप के अंदर उन्हें कंपीट करना पड़ा। और वहीं ऑन द अदर हैंड शो के जो मेन इवेंट की व्यूअरशिप थी NXT की वो 9,60,000 यानी कि 960 की आई थी। तो थोड़ा बीफ ब्रेकडाउन था इस हफ्ते के NXT और AEW के व्यूअरशिप का, जिसकी वॉर तो भयंकर चल रही थी, लेकिन ये NXT इज द विनर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। जेड कारगिल के बारे में जुड़े, जिन लोगों ने नहीं देखा NXT के ऊपर जेड अपीयर होती हुई नजर आई, इससे पहले वो फास्ट लेन शो के अंदर भी अपीयर हुई थी। तो तुम लोग को बता दो रिसेंटली इसको लेकर कुछ अपडेट्स वगैरह आई हैं सामने, बताया जा रहा है शायद आने वाले स्मैकडाउन के शो में भी जो जेड है वो अपीयर होते हुए नजर आएंगे। अब वो ऑफकोर्स इन रिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है जैसे बैक स्टेज सेगमेंट्स हो रहे हैं ना लगातार कि जेड आ रही हैं, अलग अलग शो के ऊपर अपीयर हो रही हैं, तो स्मैकडाउन में भी अपीयर होंगी, ये दिखाने के लिए कि भैया उनके जो करंट सिचुएशन है वो कंफ्यूजिंग है, कौन सी ब्रांड में ही जाने वाली है। तो ये चीज क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा फैंस के मन में और एक एंटीसिपेशन कहते हैं बिल्ड करने की हेल्प करने वाला जेड कारगिल को लेकर। तो ये कुछ अभी फिलहाल करंट प्लान्स आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन के लिए कि वहां पे भी जेड तुम्हें अपीयर होती हुई नजर आने वाली है। चलो बाय द वे इसके बाद वाली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और इस बार ब्रॉक लेसनर एंड क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। अगर तुम लोग को नहीं पता, जो WWE का क्राउन ज्वेल शो होता है फॉर श्योर उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती भी है। इवन ये चीज भी होती है ना कि जो क्राउन ज्वेल वहां पे लेजेंड्स का कमबैक होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का क्या स्टेटस है। तो अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हो तो मैंने इसको लेकर एक अपडेट दी थी कि लेसनर अभी फिलहाल WWE के साथ में हाँ या फिर ना नहीं किए, लेकिन क्राउन ज्वेल के अंदर 50-50 लग रहा है। WWE बुलाना चाहती है, लेसनर आए ना आए उनकी मर्जी, अगर नहीं आते हैं तो सीधा लेसनर जनवरी में आएंगे। तो तुम लोग को बता दो जो करंट अपडेट है वो ये है कि लेसनर इस साल क्राउन ज्वेल का पार्ट नहीं होने वाले हैं और लेसनर सीधा जनवरी के अंदर ही अपना कमबैक करेंगे। तो मुझे लगा ये कुछ अपडेट है जो कि तुम लोग को देनी चाहिए। आई नो लेसनर के फैंस बिल्कुल भी इस चीज को सुनना पसंद नहीं करेंगे कि अरे ये क्या बात बनी, ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन भाई सीन तो भी फिलहाल यही है कि लेसनर इस साल क्राउन ज्वेल शो का पार्ट नहीं बनने वाले हैं,
बाकी लेट से आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, फिलहाल यही कुछ अपडेट है जो कि मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार रे मिस्टीरियो एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में जुड़ी है। रे मिस्टीरियो ऑफ कोर्स करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, सॉरी कौन सा चैंपियन है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। कार्लिटो का भी कमबैक हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और तुम लोग को बता दो कि ये बात आ रही है सामने, रे मिस्टीरियो की जो पूरी यूएस टाइटल रेन है ना, वो ज्यादा लेंदी नहीं होने वाली है, वो छोटी सी टाइटल रेन है एंड मे बी वो बहुत ज्यादा जल्दी भी एंड हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब वो बॉबी लैशली एंड करेंगे, वो कार्लिटो एंड करेंगे, या फिर कोई और बंदा, ये तो आने वाले टाइम में तुम्हें पता लगेगा ही। लेकिन अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रे मिस्टीरियो की चैंपियनशिप रेन शॉर्ट है और वो अपनी काफी जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लूज भी करेंगे। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी फिलहाल रे मिस्टीरियो का यूएस टाइटल वाला रन, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, फिर रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। अब देखो ज्यादा खासम खास अपडेट तो नहीं है रैंडी ऑर्टन को लेकर, और तुम लोग ये भी कहोगे तो हर प्रीमियम लाइव इवेंट में कहता ऑर्टन वापस आएंगे, लेकिन ऑर्टन वापस आ नहीं रहे हैं। तो पहली बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स का मानना, और जो रिसेंट टाइम में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सामने ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग भी जो रैंडी ऑर्टन है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेक्ट ये कर रही है वो इस साल ही कमबैक कर लेंगे। ऑफ कोर्स अभी तक कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन रिवील नहीं हुई रैंडी ऑर्टन की, लेकिन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई की होप होती है ना, होप यही है कि भैया रैंडी ऑर्टन इस साल कमबैक कर लेंगे। अब वो क्या क्राउन ज्वेल के अंदर होगा, क्राउन ज्वेल के बाद होने वाला है, क्या वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर कमबैक करेंगे, डेट टाइमलाइन रिवील नहीं हुई है। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मानना है भैया साल 2023 के खत्म होने से पहले ऑर्टन हमारी कंपनी में वापस आ जाएगा। ये इंटरनल बिलीव है, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। तो देखते आने वाले टाइम में रैंडी ऑर्टन भी कब कमबैक करते हैं, और अगर साल 2023 में ऑर्टन कमबैक होता है तो मुझे लग रहा है अगले साल चीजें बहुत और एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। एंड आई रियली होप डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को उनकी एक और वर्ल्ड टाइटल रेन थे उनके कमबैक करने के बाद। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ ऑफ कोर्स ऑर्टन वर्सेस रोमन हो जाए तो मजा आ जाएगा। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।